नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के लोधी। करियर टेस्ट एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब देख रहे हैं आप। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जनजाति व्यक्तित्व हैं, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हों या फिर आपके पिछले कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के विकास में जनजातीय व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे भीमा नायक, धीर सिंह, बादल भोई सभी जो इम्पोर्टेंट हैं आपके जो आप देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पर ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा बेस्ट एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप फ्री स्टडी वेबसाइट के लिए हमारी मेन वेबसाइट career-academy.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमपी जी के टॉपिक के अंतर्गत ये जो मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहला जो जनजातीय व्यक्ति प्रसिद्ध हैं वो हैं भीमा नायक। इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, भीमा नायक का जन्म की बात करें तो पश्चिम नेवाड़ रियासत के बड़वानी जिले के गांव पंचमोहली पंचमोहली में इनका जन्म हुआ। भीमा नायक की मृत्यु के बारे में बात करें 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो विद्रोह था, मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह था, प्रथम विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया था। इन्होंने प्रथम विद्रोह किसके? साहूकारों के विरुद्ध किया था। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खनादेश क्षेत्र तक रहा है। 1857 में हुए अंबा पानी युद्ध में भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जो अंबा पानी युद्ध हुआ था 1857 में, इसमें भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई थी। अंग्रेज जब भीमा नायक को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने मुखबिर के कारण धोखे से पकड़ लिया था। तत्कालीन समय में जब तत्या टोपे नेवाड़ आए थे तभी उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई थी। इसी दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा पार कराने में सहयोग किया था। तो ये जो भीमा नायक हैं वो तात्या टोपे को नर्मदा की नदी पार कराई थी, उनसे संबंधित ये फैक्ट है आपका। भीमा नायक के बारे में और तथ्य देखते हैं कि भीमा नायक को नेवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भीमा नायक को ये नेवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके नारे की बात करें तो जय हो, जोहार हो, लड़ाई आर पार हो। हर क्षेत्र में आपके लड़ाई आर पार होना चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। तो जोहार, जय हो, ये इनके प्रसिद्ध नारे हैं। स्मारक की बात करेंगे, बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआरी बावड़ी गांव में इनकी गढ़ी या स्मारक स्थित है। ये बड़वानी से संबंधित ही है। तो ये बड़वानी सिलावत जो मार्ग है वहां पर धुआरा बावड़ी गांव में इनकी गढ़ी या स्मारक ये स्थित है। दूसरे व्यक्तित्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करेंगे धीर सिंह। ये जो धीर सिंह हैं उनका जन्म 1820 ईस्वी में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ था। कछिया टोला रीवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ पर नौकरी के लिए चले गए थे। ये रीवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह, धीर सिंह आदेश पर धीर सिंह, ये जो धीर सिंह है तो राजा रंजीत सिंह के यहाँ चले गए थे नौकरी करने के लिए। 1857 की क्रांति में शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह ने रीवा राज से क्रांति का आगाज किया था। देखिए यहाँ पे धीर सिंह जो है वो रंजीत सिंह से संबंधित मिलते हैं।
शंकर शाह के समकालीन मिलते हैं। अब ये रीवा के महाराज कौन थे ये हमें देखना है, ये देखेंगे हम। ठीक है। श्री बादल भोई, बादल भोई के बारे में हम जानेंगे। ये बादल भोई आपके छिंदवाड़ा जिले के इमरत भोई, बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे। छिंदवाड़ा जिले के इमरत भोई, बादल भोई, ये दोनों थे। इमरत भोई भी थे, बादल भोई। बादल भोई की जन्म की बात करें 1845 में परासिया तहसील के डुंगरिया तीतरा गांव में हुआ था। छिंदवाड़ा के परासिया तहसील के डुंगरिया तीतरा गांव में हुआ था। बादल भोई ने असहयोग आंदोलन के समय 1923 में, मतलब देखिए इनका इनकी जो जीवित अवस्था है वो बहुत लंबी रही है। नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव किया था 1923 में। बादल भोई के बारे में और बात करेंगे कि प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में घायल हुए और बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके उपरांत उन्हें वन नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। इसी जब वो कलेक्ट्रेट के बंगले का घेराव हो रहा था, उसी ये कलेक्ट्रेट का घेराव हो रहा था, कलेक्टर बंगले का घेराव, ये ओके। ऐसी मानता है कि 1940 में अंग्रेजी शासक द्वारा जहर दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये तो आप, यदि आप एमपीपीएससी फाइनल देंगे तो ये तो आप रख लें, कोई भी जनजाति हो, कोई भी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। ये श्री बादल भोज, इनके नाम पर जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। इस जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। ये इंपोर्टेंट है। 1975 ईस्वी में इस संग्रहालय को राज संग्रहालय का नाम दिया गया, लेकिन 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय रख दिया था। दरअसल बादल भोई इस जिले के एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। उन्हीं के नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा गया था। इस जनजातीय संग्रहालय को ये 15 अगस्त 2003 में सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। संग्रहालय में इस जिले में रहने वाले जनजातीय लोगों से जुड़े संरक्षित घरों के भंडार, अनोखी वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इस संग्रहालय में जनजातीय समुदायों की परंपरा और पुरानी संस्कृति की झलकियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक जनरल चीज है। बस ये 15 अगस्त 2003 से सभी पर्यटन को लिए खोल दिया गया। इस संग्रहालय का नाम 1975 में बदलकर ये राज संग्रहालय का नाम दिया गया, लेकिन 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय रख दिया। ये बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट देखे हमने। गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू के बारे में हम देखेंगे। इनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। घोड़ा डोंगरी आपके बैतूल जिले में है। टूरिया जंगल सत्याग्रह, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट है, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। इसी जंगल में सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथ ही बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों को आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था। गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू, ओके। गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू। नरेश चंद्र सिंह राजा, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इनका जन्म, नरेश चंद्र राजा, इन्हें राजा कहकर पुकारते थे। इनका जन्म 21 नवंबर 1908 को हुआ था। ये राजा नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ की सारंगढ़ रियासत के शासक थे। ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ की सारंगढ़ रियासत के शासक थे। श्री नरेश चंद्र सिंह राजा मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये इंपोर्टेंट है, पहले जनजातीय, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। 9वें क्रम के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे चतुर्थ विधानसभा में 1967 से 1972 के बीच। जो विधानसभा थी, चौथी विधानसभा थी मध्य प्रदेश के, 9वें क्रम के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे नरेश चंद्र सिंह।
जिन्हें राजा कहकर पुकारा जाता था। राजा नरेश सिंह का कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969, 13 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, मात्र 13 दिन। ये 13 बहुत ही जबरदस्त अंक होता है, 13 से आप बचा करें, ठीक है। ये है तो 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 को मात्र 13 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गोविंद सिंह नारायण 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 के बाद नरेश चंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो इनके पहले जो सॉरी दोस्तों, तो इनके पहले गोविंद नारायण सिंह जो 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद बने थे। नरेश चंद्र राजा के बाद श्यामाचरण शुक्ल 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 में मुख्यमंत्री बने थे। तो चतुर्थ जो विधानसभा थी उसमें 3 मुख्यमंत्री बने। राजा नरेश चंद्र सिंह का दिनांक 12 सितंबर 1987 को देहांत हो गया था। उनके पिता राजा बहादुर जवाहर सिंह, उनकी पत्नी ठाकुर लाल बहादुर सिंह, सुपुत्री की बात करें तो ललिता देवी, सुपुत्री ललिता देवी, उनकी पत्नी ठाकुर लाल बहादुर सिंह। नाम ही ऐसा था, ठाकुर लिखते थे, वो थे जनजाति व्यक्तित्व। कोई बात नहीं, ऐसे लिखते भी हैं, अभी भी लिखते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई, सबसे फेमस नाम जो है वीरांगना रानी अवंतीबाई का है। उनके बारे में हम फैक्ट देखते हैं। ये 16 अगस्त 1831 से 20 मार्च 1858 तक इनका कार्य, मतलब ये इनका जन्म 16 अगस्त 1831 और 20 मार्च 1858 वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम के जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के घर हुआ था। ओके, पति रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने इनका विवाह हुआ था। इनके पति की बात करें तो रामगढ़ के जो राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य थे, उनसे उनका विवाह हुआ था। पुत्र अमान सिंह व शेर सिंह थे। राजा विक्रमादित्य मानसिक रूप से असंतुलित व अस्वस्थ के कारण रानी ने रामगढ़ का शासन संभाला था। ओके, ये है इनके बारे में, वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में पहला फैक्ट हमने उनके देखा है। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम, ये लोधी जो जाति है उससे संबंधित है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। देखिए, रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में रामगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास के में एक नई क्रांति आई थी। ये 1857 की क्रांति का विद्रोह में इनका मुख्य भूमिका की बात करें तो सभी राजा और रजवाड़ों को एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए रानी ने खरीते और चूड़ियां भेजी थी। खरीते में लिखा था कमर कसो या चूड़ियां पहनो, मतलब 2 काम करो, या तो कमर कस लो लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर चूड़ियां पहन लो। इनके बारे में और फैक्ट देखेंगे। 1857 की क्रांति का विद्रोह सभी राजा और रजवाड़ों को एक साथ अंग्रेजों के विद्रोह करने के लिए रानी ने खरीते और चूड़ियां भेजी। वो खरीते में लिखा था कमर कसो या चूड़ियां पहनो, ये तो हो गया है। 15 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के मध्य देवहारगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ था, जिसमें रानी की अधिकांश सेना मारी गई थी। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपने ही सेनापति उमराव सिंह लोधी से तलवार ले ली थी और खुद को सौंप ली थी। उमराव सिंह लोधी। समाधि स्थल डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में इनकी समाधि बनी है। डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में इनकी समाधि बनी है। मृत्यु स्थल देवहारगढ़ मध्य प्रदेश। मृत्यु 20 मार्च 1958। ओके, 20 मार्च 1958। खैरी युद्ध
23 नवंबर 1857 को हुआ था। रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई इसमें भाग लिया था। मंडला के खेरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंतीबाई का युद्ध हुआ। ये वांडेगटन अंग्रेज अधिकारी था। पूरी शक्ति लगाने के बाद कुछ नहीं कर सका था और मंडला छोड़कर सिवनी की ओर भाग गया था। देखिए ऐसा ऐसा भी है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के छक्के भी छुड़ाए हैं। इस प्रकार रानी अवंतीबाई ने पूरा मंडला जला एवं रामगढ़ राज स्वतंत्र कराया था। इसके बाद रानी अवंतीबाई रामगढ़ वापस चली गई थी, वापस हो गई थी खैरी के युद्ध के बाद। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, इनका नाम, इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं आपका, है ना। ये शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। गढ़मंडला के गौड़ शासक राजा शंकर शाह निजाम शाह के प्रापुत्र, सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। समझिए, सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे, निजाम शाह के प्रापुत्र, गढ़मंडला के गौड़ शासक राजा शंकर शाह। शंकर शाह के पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। यानी ये शंकर शाह दोनों आपस में पिता पुत्र थे। देखिए इनका रिलेशन तो पिता पुत्र का है ही, लेकिन उनको एक साथ क्या हुआ था वो हम बता देते हैं। शंकर शाह, राजा शंकर शाह जमींदारों के साथ आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। शंकर शाह महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे। ध्यान दीजिए, जो शंकर शाह थे वो महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। महाकौशल क्षेत्र से नेतृत्व किया था, महाकौशल क्षेत्र से शंकर शाह ने। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के बारे में ही 1857 की क्रांति का आगाज जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। समझिए बात को, यहाँ पे जो 1857 क्रांति का आगाज का मुख्य कारण हुआ है कि वो जो 52वीं रेजिमेंट का कमांडर था लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं और आम जनता को बहुत परेशान कर रखा था। चारों ओर अनाचार और व्यभिचार का बोलबाला था। जनता में हाहाकार मचा हुआ था। इस समय शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ में लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया था। उधर क्लार्क ने अपने गुप्तचर भद्दा सिंह को साधु वेश में शंकर शाह की तैयारी करने की खबर लेने गढ़पुरवा महल में भेजा था। देखिए, ये क्लार्क ने क्या किया कि अपने गुप्तचर भद्दा सिंह, साधु भद्दा सिंह को, भद्द सिंह, ये भद्द सिंह है, भद्दा सिंह नहीं है, भद्द, शंकर शाह की तैयारी की खबर, मतलब जब क्लार्क के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई का ऐलान कर दिया था तो गुप्तचर को भेजा था शंकर शाह की तैयारी की खबर लेने के लिए गढ़पुरवा महल में। ओके, चूंकि राजा शंकर शाह धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों को न केवल स्वागत सत्कार किया, बल्कि उनसे निवेदन किया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करें, और राजा युद्ध की योजना भी उन गुप्तचरों के सामने रख दी। ये सबसे बड़ा, देखिए, ये धर्म प्रेमी थे तो गुप्तचर साधु वेश में आए तो उन्होंने अपनी सारी युद्ध की नीति के बारे में बता दिया और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने के लिए कहा, तो और उन्हें पता चल गया। खुशाल चंद्र नामक गद्दार, ये खुशाल चंद्र नामक गद्दार का नाम आप ध्यान रखेंगे, राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता था। शंकर शाह गौड़वाना के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र रघुनाथ शाह सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। ये दोनों गौड़ समाज से थे। ओके, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को यही था कि उन दोनों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था, उसके पुत्र शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को। इसलिए इन दोनों को साथ में ये पिता पुत्र का तो रिलेशन था ही, लेकिन ये दोनों इनको तोप से बांधकर उड़ा दिया था। सीताराम कंवर के बारे में बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश में तत्कालीन पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत के परिवार में क्रांतिकारी सीताराम कंवर का जन्म हुआ था। सीताराम कंवर जबलपुर में शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। सीताराम कंवर की बात करें तो ये भी शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह से जुड़े हुए हैं और उनके गुप्तचर थे। सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते समय शहीद हो गए थे और 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने धोखे से सीताराम को गोली मार दी थी। सीताराम कंवर इस आदिवासी वीर योद्धा ने 1857 के आंदोलन एवं आदिवासी समाज को नई दिशा दी। तो ये आदिवासी समाज से संबंधित बहुत
योद्धा रहे हैं। और झलकारी बाई, झलकारी बाई के बारे में बात करें तो झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। झांसी के भोजला गांव में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, भोजला गांव में हुआ था। और विवाह एक वीर सैनिक पूरन सिंह से हुआ था। इनका, झलकारी बाई का एक जो वीर सैनिक है पूरन सिंह, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल के नाम से महिला की टुकड़ी की सेनापति थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्गा दल की महिला टुकड़ी की सेनापति थी झलकारी बाई झांसी की रानी की सेना में। झलकारी बाई 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। ओके, और इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। तो झलकारी बाई भी एक महान योद्धा मानी जाएंगी। पेमा फाल्या, पेमा फाल्या का जन्म, इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में हुआ था। पेमा फालिया अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया है, अभी हुआ है। पेमा फालिया द्वारा भील आदिवासियों को विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थे। पिथौरा चित्रकला, ठीक है ना। पिथौरा चित्रकला की विशेषताएं बात करेंगे तो पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। यह भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। इस चित्रकला में घोड़ा पिथौरा का केंद्र होता है। जो घोड़ा होता है वो पिथौरा का केंद्र होता है। इसमें विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना, लेखन से चित्र रूप में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, भारत में एक ऐसी जो कला है कि जिसमें विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। इस चित्रकला में घोड़ा पिथौरा का केंद्र होता है। पेमा फालिया को प्राप्त सम्मान 1986 में इन्हें शिखर सम्मान तथा 2007 में तुलसी सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। 2007 में इन्हें तुलसी सम्मान दिया गया था। 1986 में इन्हें मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान दिया गया था पेमा फाल्या को। चलिए, तो बीरसा गौड़, ये बीरसा गौड़ के बारे में बात करेंगे। बीरसा गौड़ मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह अगस्त 1942 को विष्णु गौड़ के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकत्रित होकर रेल की पटरियां उखाड़ी और कई सरकारी बसों में आग लगा दी थी। ये इंपोर्टेंट है। बीरसा गौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने बिना चेतावनी देती हुई इस समूह पर गोलियां बौछार कर दी थी, जिसमें बीरसा गौड़ घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। तो बीरसा गौड़ के बारे में यही यही है। यहाँ से ये इंपोर्टेंट फैक्ट आता है उनके बारे में कि घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकत्रित होकर रेल की पटरियां उखाड़ी और कई सरकारी बसों में आग लगा दी और पुलिस ने बिना चेतावनी देते हुए इस समूह पर गोलियां बौछार कर दी, जिसमें बीरसा मुंडा घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। टंटैया भील, आदिवासी नेता के बारे में टंटैया भील का भी नाम आता है। इनका जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़दा में वर्ष 1842 को हुआ था। टंटैया का वास्तविक नाम तांतैया भील था। टंटैया भील की उपाधि के बारे में बात करेंगे तो आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टंटैया मामा, इंडियन रॉबिन हुड। ये इंडियन रॉबिन हुड, ध्यान दीजिए, निमाड़ का रॉबिन हुड अलग है और इंडियन रॉबिन हुड अलग है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1839 को, 89 को, 39 नहीं, इनका 42 में तो इनका जन्म ही हुआ था। 1842 में टंटैया भील को फांसी दी गई थी। 4 दिसंबर 1889 को टंटैया भील को फांसी दी गई थी। टंटैया भील का विद्रोह, टंटैया के जन्म के समय भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। बिल्कुल बात सही है। इस दौरान मालगुजारी व्यवस्था भी प्रचलन में थी। आदिवासियों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार होना आम बात थी। इस स्थिति को दृश्य करते हुए टंटैया मामा मात्र 16 वर्ष की आयु में विद्रोही हो गए थे। अपने जीवन काल में टंटैया द्वारा अनेक विद्रोह में भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में भी विद्रोह मामा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्रांति के चलते टंटैया ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए 15 वर्षों तक अंग्रेजों संघर्ष लोहा लिया। गोरिल्ला युद्ध पद्धति, ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन आपका
टंटैया भील गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए 15 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष कर अंग्रेजों से लोहा लिया था 16 वर्ष की आयु में। ओके, इनके बारे में और फैक्ट है कि अंग्रेज जब टंटैया से थक गए थे तब उन्हें पकड़ने के लिए अलग से टंटैया पुलिस ब्रिगेड बनाई गई। बहुत बढ़िया, बताइए, जिससे इसका मेजर बनाया गया था ईश्वरी प्रसाद को। बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े, लेकिन टंटैया को पकड़ने में उनके सहयोगी गणपत राजपूत ने, ये गणपत राजपूत हुए, ये भी एक गद्दार का नाम रख ले, याद ध्यान रखने। गणपत राजपूत ने गद्दारी की, अंग्रेजों से मुखबरी की। दरअसल टंटैया गणपत राजपूत की पत्नी से राखी बंधवाते थे। क्या टंटैया जो थे वो गणपत राजपूत थे, उनकी पत्नी से राखी राखी बंधवाते थे, बहन मानते थे। जब राखी बंधवाने पहुंचे तो गणपत ने अंग्रेजों से मुखबरी कर उन्हें पकड़वा दिया था। जब राखी बंधवाने पहुंचे थे तो गणपत ने उन्हें अंग्रेजों से मुखबरी कर उन्हें पकड़वा दिया था। देखिए कितनी बड़ी गद्दारी की थी, एक तरह से उसके साले ने गद्दारी की थी। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टंटैया राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1 लाख रुपए का जननायक टंटैया राज्य स्तरीय सम्मान आदिवासी युवाओं को प्रदान किया जाता है। खाज्या नायक के बारे में बात करेंगे। ये निमाड़ क्षेत्र के संगाली ग्राम में हुआ था। इनका जन्म की बात करेंगे, निमाड़ क्षेत्र के संगाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 11 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए थे। इनकी विवरण की बात करें तो खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा घाट की लगभग 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें 1850 में एक हत्या के जुर्म में 10 साल की सजा दी गई, लेकिन उनके अच्छे आचरण के कारण उन्हें 1856 में रिहा कर दिया गया था और उन्हें पुनः चौकीदारी सौंपी गई थी। ठीक है, लेकिन 11 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए थे। ये खाज्या नायक के बारे में इंपोर्टेंट है। सेंधवा घाट की लगभग 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था खाज्या नायक को। खाज्या नायक जब 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का तो खाज्या नायक और बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक, जो भीमा नायक थे, भीमा नायक को निवाड़ का रॉबिन हुड माना जाता है, साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंबा पानी का युद्ध 11 अप्रैल 1858 को हुआ। अंग्रेजों और भील सेना के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ख्वाजा नायक का 14 वर्ष का पुत्र दौलत सिंह मारा गया था। विश्वासघात के चलते कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा ख्वाजा नायक को मौत के घाट उतार दिया था। ओके, विश्वासघात, ये विश्वासघात बहुत बड़ी चीज है। विश्वासघात के चलते कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा ख्वाजा नायक को मौत के घाट उतार दिया था। कर्नल जेम्स आउट्रम को इनका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस मनाया जाता है। ओके, यही 11 अप्रैल जो अंबा पानी का युद्ध हुआ था, इसमें बेचारे उनका पुत्र दौलत सिंह मारा गया था और खुद भी मारे गए थे, इसलिए 11 अप्रैल को खाज्या नायक दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जमुना, हाँ ये जमुना देवी, तो ये जनजाति, ये हाँ जनजाति है। स्वर्गीय जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर धार में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 24 सितंबर 2010 को उपनाम बुआजी नाम से जाना जाता था। इनका उपनाम बुआजी नाम से जाना जाता था और कांग्रेस की अच्छी नेता रही हैं। उपलब्धियां, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री 1998 में बनाया गया था एवं पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 12वीं विधानसभा की बनने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद लगातार रही वो। स्वर्गीय जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। जमुना देवी 2003 में 12वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक नेता प्रतिपक्ष रही हैं, लगातार 2 कार्यकाल के लिए।
1998 में 11वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित एवं उप मुख्यमंत्री तथा प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग रही हैं। प्रभारी महिला बाल विकास विभाग भी रही हैं 1998 में। 1998 में। और जो 12वीं विधानसभा कब हुई है अपने मध्य प्रदेश की? 2003 में, जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये 12वीं विधानसभा की सदस्य हुई थी। ठीक है। और इन्हें 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक नेता प्रतिपक्ष होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये आपका वीडियो एमपी जीके के लिए, एमपी जीके टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा। और हमारे चैनल को आप, कैरियर डेस्ट एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर लें दोस्तों, और शेयर जरूर कर दें। इस प्रकार से हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और इसके और आप वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट कैरियर डेस्ट एकेडमी पर जाके स्टडी भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।